मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज भाई गुरदास का एक सवैया लेने जा रहे हैं। भाई गुरदास गुरु अर्जुन देव जी के शिष्य हैं और गुरु ग्रंथ साहब के संकलन, संयोजन और संपादन में भाई गुरदास की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भाई गुरदास को न केवल गुरु ग्रंथ साहब के संकलन में महत्वपूर्ण हिस्सा निभाने का श्रेय प्राप्त है, बल्कि उन्होंने जो अपने पद लिखे हैं उन्हें गुरु ग्रंथ साहब की कुंजी माना जाता है। गुरु ग्रंथ साहब को समझना हो तो भाई गुरदास के वचनों से तुम्हें शुरू करना होगा। बहुत प्यारा सवैया है, बड़े प्यारे सूत्र दे रहे हैं। कहते हैं, चरण शरण गुरु एक पैंडा जाई चल। एक कदम अगर तुम सद्गुरु की ओर बढ़ते हो। कौन है सद्गुरु? सद्गुरु जब निराकार होता है तो परमात्मा होता है, पूर्ण परमेश्वर होता है। और सद्गुरु जब साकार होता है तो पूरा गुरु हो जाता है, कामिल मुर्शिद हो जाता है। यह जो सद्गुरु की देह दिखाई पड़ती है तुम्हें, इसके भीतर परमात्मा ही काम करता है सद्गुरु के रूप में। है गुरु वही जो बतला दे, असली सद्गुरु बैठा भीतर। कौन कामिल मुर्शिद है? जो तुम्हारे भीतर विद्यमान असली सद्गुरु जो परमात्मा ही है, उसका जो दीदार करा दे, वही तुम्हारा गुरु होता है। इसलिए जब संतों ने गुरु शब्द का प्रयोग किया है, कि सद्गुरु शब्द का प्रयोग किया है, तो दो अर्थों में किया है हमेशा। एक तो जो पूरा गुरु है, जो देह में गुरु है, जो देहधारी गुरु है, और दूसरा देहधारी गुरु के भीतर जो असली सद्गुरु परमात्मा विद्यमान है, उसकी ओर संकेत किया है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, गुरुते मानुष मानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे जम के फंद। अगर तुम कामिल मुर्शिद को एक मनुष्य समझते हो तो फिर न तुम्हारा लोक में कल्याण है, न तुम्हारा परलोक में कल्याण है। भेख का केवल फर्क हो जाता है। कभी वो दादू के वेश में आता है, कभी गुरु अर्जुन देव जी के वेश में आता है, कभी बुद्ध के वेश में आता है। गुरु गुरु एको भेख अनेक, ऐसा गुरु नानक देव जी कहते हैं। गुरुओं का गुरु तो परमात्मा ही है, हाँ भेख बदल देता है। ये जो कामिल मुर्शिद को तुम देखते हो, ये केवल भेख का फर्क हो जाता है। इसलिए भाई गुरदास कह रहे हैं कि जब गुरु की ओर कदम बढ़ाते हो तो उनका अर्थ कामिल मुर्शिद की ओर है और उनका अर्थ परमात्मा की ओर भी है। चरण शरण गुरु एक पैंडा जाई चल। गुरु चरणों में, उसकी शरण में जाना है, गुरु की शरण में जाना है। और पहली बात, तुम्हें कदम पहले तुम्हें उठाना पड़ेगा। पश्चिम की एक कहावत है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। परमात्मा का ये परम नियम है। तुम अपनी मदद जब करना चाहते हो तभी परमात्मा भी मदद करता है। राम सहायक उनके होते जो अपने हैं स्वयं सहायक। जो अपनी मदद खुद नहीं करते, परमात्मा भी उनकी मदद नहीं करता है। इसलिए पहला कदम परमात्मा की ओर, सद्गुरु की ओर तुम्हें उठाना पड़ता है, और इसके बाद तो करोड़ों कदम परमात्मा तुम्हारी ओर उठाता है। इसको एक नए अंदाज में सुनो। कुछ करो तो सही, बात बन जाएगी। कुछ करो तो, पहला कदम तो कम से कम उठाओ, फिर तुम्हारी बात बन जाएगी। तुम चलो तो सही, राह मिल जाएगी। तुम चलना तो शुरू करो, रास्ता अपने आप तुम्हें मिल जाएगा। जाम पीने नहीं जाओगे मैं कदा, जिंदगी प्यासी प्यासी गुजर जाएगी। मैं कदा की ओर तुम्हें ही जाना होगा। एक बार मैं कदा की ओर चलो, रास्ते में पूछते चलो, लोग तुम्हें मैं कदा का रास्ता बता देंगे। और मैं कदा जब पहुँचोगे तभी तुम्हारी प्यास बुझेगी। अगर नहीं पहुँचते तो ऐसे ही ज़िंदगी तुम्हारी प्यासी गुजर जाती है। सोचने से न खुद रब चला आएगा, उम्र ऐसे ही पूरी ढल जाएगी। केवल परमात्मा के बारे में सोचते रहे कि परमात्मा कैसे मिलेगा, इससे परमात्मा मिलता नहीं। हाँ, तुम्हारी उम्र ज़रूर ढल जाती है अंधेरा तो क्या एक शम्मा जला, भीड़ खुद कद्रदानों की घर आएगी। अगर अंधेरा है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है अंधेरी रात, लेकिन दिया तो जला सकते हो। और एक बार शम्मा जला लो, एक बार महफिल सजा लो, तो ऐसे ही महफिल में लोग चले आते हैं, ऐसे ही मधुशाला में रिंद चले आते हैं। जो हुआ आज उसका करो शुक्रिया, कल नई आस कोई उभर आएगी। आज जो घटित हुआ तुम्हारे जीवन में, जो अच्छा हुआ, उसके लिए तो धन्यवाद दो ही कि अच्छा हुआ, शुक्रिया। और अगर कुछ बुरा हुआ, उसके लिए भी धन्यवाद करो कि बुरा होने को आया था तो पता नहीं कितना बुरा होता।
इतना थोड़ा बुरा हुआ, इसलिए हे गोविंद तुम्हारा अनेक धन्यवाद। मेरे मुर्शिद ने मुझको कहा रात में, कल ज़मीं सारी मेरी गज़ल गाएगी। याद रखना, अगर तुम संकल्प पूर्वक चलते रहे तो एक दिन सुनिश्चित ही तुम्हारा संकल्प पूरा होता है, तुम्हारा भाव निश्चित ही पूरा हो जाता है। कहते हैं भाई गुरदास कि चरण शरण गुरु एक पैंडा जाई चल, सतगुरु कोटि पैंडा आगे होई लेट है। तुम परमात्मा की ओर एक कदम तो उठाओ, फिर करोड़ों कदम परमात्मा तुम्हारी ओर उठाता है। तुम्हारे पाँव तो नन्हे नन्हे हैं, तुम कितनी दूर तक जा सकते हो परमात्मा की ओर, लेकिन परमात्मा के पाँव की तो कोई सीमा नहीं है। परमात्मा तो कितने ही कदम उठा सकता है तुम्हारी ओर। ओशो के एक सन्यासी हुए स्वामी राजेंद्र अनुरागी, उनका एक बड़ा प्यारा गीत है। कहते हैं, जितनी प्यासी प्यास स्वयं है, उतना ही प्यासा है पानी। हर पानी की एक डगर है, हर प्यासे की यही कहानी। तुम ऐसा न सोचना कि तुम ही पाने के लिए प्यासे हो, पानी भी प्यासा है तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए। तुम ऐसा न सोचना कि तुम ही परमात्मा को खोज रहे हो, परमात्मा भी तुम्हें खोज रहा है। तुम परमात्मा की ओर चलो तो सही, फिर देखो कैसे परमात्मा तुम्हारी ओर बढ़ाता है। जैसे छोटे बच्चे को देखो, ज़मीन पर खड़ा होता है जब पहली बार, माँ उसको कहती है चलो बेटे कदम बढ़ाओ, और बच्चा कदम बढ़ाता है, एक कदम दो कदम, और गिरने को होता है। ऐसे ही माँ दौड़ कर आती है और बच्चे को गोदी में उठा लेती है। ऐसे ही परमात्मा का विधान है, ऐसे ही परमात्मा का रिवाज है। तुम परमात्मा की ओर चलो, जैसे ही लड़खड़ाते हो, जैसे ही गिरने को होते हो, माँ की तरफ परमात्मा दौड़ा आता है, तुम्हें अपनी गोदी में उठा लेता है। कहते हैं भाई गुरदास, एक बार सतगुरु मंत्र सिमरन मात्र। सतगुरु जो तुम्हें उपदेश देता है, सदगुरु जो तुम्हें मंत्र देता है, जरा उसका सुमिरन तो करो। सदगुरु जो तुम्हें बताता है, जरा उसको करके तो देखो। सदगुरु जो तुम्हें ध्यान की विधि देता है, सदगुरु जो तुम्हें समाधि की विधि देता है, समाधि की, सुमिरन की, ध्यान की जो विधियां देता है सदगुरु, जो प्रज्ञा देता है, उसको करके देखो और फिर देखो कि कैसे परमात्मा की ओर तुम्हारे कदम अनायास बढ़ते चले जाते हैं। इसको एक नए अंदाज में सुनो। चलेंगे साथ हम तुम जब गुरु और शिष्य साथ साथ चलते हैं तो क्या घटित होता है? चलेंगे साथ हम तुम जब, तो मंजिल को खबर होगी, परमात्मा को खबर हो जाती है कि एक गुरु और शिष्य हमारी ओर बढ़ रहे हैं। समंदर में उठेगा ज्वार, ऊंची हर लहर होगी। समंदर तक प्रभावित हो जाता है। तुम चलो तो सही। जलाए मेरे पुरखों ने बहुत से दीप राहों में, चलोगे रोशनी होगी, बुजुर्गों की नज़र होगी। तुम जब परमात्मा के रास्ते पर चलते हो तो तुम जानते नहीं कि कितने दिव्य लोग से संत तुम्हारी मदद करना शुरू कर देते हैं। जलाए मेरे पुरखों ने बहुत से दीप राहों में, चलोगे रोशनी होगी, बुजुर्गों की नज़र होगी। करेंगे हम जो बिस्मिल्लाह, तो क्या रब यूं ही बैठेगा? अगर हम शुरुआत करेंगे तो तुम क्या सोचते हो परमात्मा ऐसे ही उदासीन होकर के बैठेगा, तटस्थ रहेगा भला? अंधेरे को मिटाने को रूहानी एक सहर होगी। एक रूहानी भोर हो जाती है तुम्हारी ज़िंदगी में और तुम्हारा अंधेरा मिट जाता है। कहते हैं भाई गुरदास, सिमरन ताही बारंबार गुरु हेत है। एक बार चरण शरण गुरु एक पैंडा जाए चल। तुम एक कदम उठाते हो, तुम गुरु के मंत्र का सिमरन जहाँ करना शुरू कर देते हो, सिमरन ताही बारंबार गुरु हेत है। फिर परमात्मा बार बार तुम्हारा सुमिरन करता है, परमात्मा बार बार तुम्हें याद करता है। तुम एक बार याद करते हो और परमात्मा हर बार तुम्हारी याद करता है। इसको एक नए अंदाज में सुनो। मैं रब के प्यार में फना हुआ हूँ इस तरह, जब मिट गया हूँ अपना बनाने लगे हैं लोग। तुम लोगों को अपना बनाते हो और लोग भागना शुरू कर देते हैं। तुम मिट जाओ, अहंकार को अपना मिटा दो और फिर देखो लोग कैसे प्यार करना शुरू कर देते हैं। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। एक बार परमात्मा तुम्हारे प्रेम में पड़ जाए तो सारी दुनिया तुम्हारे प्रेम में पड़ जाती है। मैं रब के प्यार में फना हुआ हूँ इस तरह, जब मिट गया हूँ अपना बनाने लगे हैं लोग। हैरान हूँ कि दैरो हरम सूने हो गए, अब मैं कदा में शीश झुकाने लगे हैं लोग। जहाँ भी सदगुरु की मधुशाला खुल जाती है लोग वहाँ शीश झुकाने लग जाते हैं। जब से फना हुआ हूँ न किसी एक का रहा, ताजुब है अपने दिल में बसाने लगे हैं लोग। मुर्शिद ने मुझको जब से साकी बना दिया, काबा में सुना पीने पिलाने लगे हैं लोग।
तुम चलो तो परमात्मा की ओर, और सारी जिंदगी तुम्हारी मधुशाला हो जाती है। कहते हैं भाई गुरदास, भावनी भगत भाई कौड़ी अगर भाग राखे। एक कौड़ी के नोक के बराबर भी तुम्हारे भीतर अगर भक्ति पैदा हो जाए परमात्मा के लिए, तो क्या होता है, ताह गुरु सरब निधान दान देत है। उसको समूचा खजाना नाम का, परमात्मा का सारा खजाना सदगुरु उसके ज़िंदगी में लाद देता है, जिसके लिए गुरु रामदास जी कहते हैं, जिन नानक सदगुरु पूजिया तीन हरि पूज करावा। अजो अजीब है ये परमात्मा का मंदिर, यहाँ पुजारी ही पूज्य हो जाता है, यहाँ श्रद्धालु ही श्रद्धेय बन जाता है। जिन नानक सदगुरु पूजिया तीन हरि पूज कराओ। जो सदगुरु की पूजा करते हैं, जो सदगुरु से प्रेम करते हैं, क्या होता है, उन्हें ही पूजनीय बना देता है परमात्मा। कहते हैं भाई गुरदास, सतगुरु दया निधि महिमा अगाध बोध। सदगुरु दया का सागर होता है, उसकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है, उसकी महिमा का, उसके गौरव का, उसकी गरिमा का थाह भला कौन पा सकता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया अनंत दिखावनहार। वो दिव्य दृष्टि खोल देता है और भीतर वह अनंत का दीदार करा देता है। सदगुरु की कृपा हो जाए तो अपने भीतर ही तुम परमात्मा के उस विराट आलोक स्वरूप को देख पाते हो। कहते हैं भाई गुरदास कि सतगुरु दयानिधि महिमा अगाध बोध, नमो 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 नेत 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 है। उसे बार बार नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार। उसकी महिमा का गुणगान नहीं किया जा सकता। अनंत महिमा है, अनंत गौरव है, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, जन कबीर बंधन करे केही विधि की जय सेव, वार पार की गम नहीं नमो नमो गुरुदेव। कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे उस लोक भी नहीं जाना है, बस गुरु को नमस्कार करने में इतना आनंद है, गुरु के चरणों में बैठने में इतना आनंद है कि और कहाँ जाना है। ऐसे ही गुरु के प्रेम में पड़ जाओ तो गोविंद तुम्हारे पीछे पीछे आ जाता है। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।